प्रवचन सुना है। वो कह रहा, आपने पहले प्रवचन में कहा था कि माताएं घर की वैज्ञानिक हैं। ग्रह विज्ञान, कौन सा विज्ञान? ग्रह विज्ञान। तो जो ग्रह का विज्ञान करता है उसे वैज्ञानिक कहते हैं। जरूरी थोड़ी है कि जो लैब में खोज कर रहे वही वैज्ञानिक हैं। जो खोज करे सो वैज्ञानिक, जो खोज करे सो वैज्ञानिक। वैज्ञानिक हर व्यक्ति को होना चाहिए। बिना वैज्ञानिक बने हमारे जीवन में सुधार आ ही नहीं सकता है। जीवन में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक बनना बहुत जरूरी है। खोज क्या करना चाहिए? खोज करना चाहिए। अपनी चर्चा चल रही है कि दाता यानी आहार देने वाले के 7 गुण होते हैं: श्रद्धा, भक्ति और विज्ञान। तीसरा गुण है उसका विज्ञान। जब तक विज्ञान नहीं होगा, जब तक वैज्ञानिक नहीं बनोगे, तब तक आहार दान अच्छी तरह से कर ही नहीं कर पाओगे। यानी आहार तो आप देते हो, आहार देना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर कहाँ बोलना, कितना बोलना, क्या बोलना, इस बात का ज्ञान होना तो बोलने की क्वालिटी है ना। इसी तरह से भोजन करना, कुछ भी खा लो अलग बात है, लेकिन क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, क्यों खाना, इस बात का ज्ञान करके खाना, वो वैज्ञानिक। और जो खाना जानता है वो खिलाना भी जानता है, और जो खाना नहीं जानता है वो खिलाना भी नहीं जानता है। जब उसे यही नहीं पता कि उसे क्या खाना है, तो वो सामने वाले के लिए क्या सोचेगा कि इसे क्या खाना है। ठीक है, जो मन में आए सो बना के रख दिया, खा लो। घर में आधी लड़ाइयाँ खाने के ऊपर होती हैं। अरे बोलिए ना, हैं? खाने वाले को नहीं पता कि उसे क्या ठीक है, और खिलाने वाले को नहीं पता कि उसके लिए क्या सही है। जब खाने वाले को पता नहीं है और जो मिलता है खाने को, तो गुस्सा आता है। आज फिर लौकी बना के रख दी, आज फिर दाल बना के रख दी, रोज रोज रोटी खाओ, रोज रोज यही खाओ। अरे बोलिए ना, हैं? इसमें नमक नहीं डाला, इसमें ये मिर्ची कम कर दी, इसमें ये ज्यादा कर दिया, उसमें वो ऐसा कर दिया। उसे ये नहीं पता है कि मेरे शरीर को नमक कितना चाहिए, मेरे शरीर को मीठा कितना चाहिए, मेरे शरीर को रोटी कितनी चाहिए, पानी कितना चाहिए, फ्रूट्स कितना चाहिए। उसे पता ही नहीं है, बस जो अच्छा लग रहा है वो खाना है। अरे बोलिए ना, हैं? आप कपड़े धोते हो ना, कपड़े धोते हो ना मशीन में, है ना? हाँ, मशीन में कपड़े धोते हो तो पहले क्या डालते हो? पानी। फिर क्या डालते हो? सर्फ। फिर क्या डालते हो? कपड़े। फिर क्या करते हो? चालू कर देते। अब ये पता है कि कितना पानी डालना है, पता है। ये पता है कि कितना सर्फ डालना है, पता है। ये पता है कि कितने कपड़े डालना है और कितनी देर चलाना है। उस मशीन की कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है, इस बात का ज्ञान आपको है कि वो मशीन कितना पानी, कितना कपड़े, कितने क्या लेगी और कितने में कपड़े ठीक साफ करेगी, ये आपको पता है। लेकिन अपने पेट का पता है कि नहीं पता कि कितना पानी डालना, कितना सर्फ डालना, कितना भोजन डालना, ये पता है कि नहीं पता है? यही तो दिक्कत है, यही दिक्कत है। यदि अब कई बार तो घर में कम लोग हों तो क्या करते, कपड़े रोज रोज नहीं धोते हो क्या? मशीन खराब हो जाएगी, रोज कपड़े नहीं धोते हैं, 5-7 दिन में एक दिन धो लेते हैं। रोज मशीन नहीं लगाते हैं, एक दिन लगाई सारे कपड़े धो लिए। कम चलाएंगे ज्यादा दिन चलेगी मशीन, ज्यादा चलाएंगे बिजली फूकेगी, सारी चीजें, सरफ लगेगा, पानी लगेगा। 2 कपड़े के लिए कौन मशीन चलाता है? लेकिन इस पेट में कभी सोचा रोज रोज नहीं खाना, पेट खराब हो जाएगा,
जल्दी खराब हो जाएगा, कम खाओ ताकि पेट ज्यादा दिन तक चले, ज्यादा दिन तक अच्छा काम करे, मजबूत बना रहे। कभी ऐसा सोचा? पेट भी तो एक मशीन है। अरे बोलिए ना, मशीन है या नहीं है? जब घर की मशीन का ध्यान रखते हो तो जो मशीन तुम्हारे शरीर में लगी हुई है उसका ध्यान क्यों नहीं रखते हो? अपना भी रखो और औरों का भी रखो। अपने बच्चे को पैकेट के चिप्स खिला रहे हो, पैकेट के सेव खिला रहे हो, मैगी खिला रहे हो, बर्गर खिला रहे हो, पिज्जा खिला रहे हो, उसके पेट में पचने की क्षमता है नहीं है और खिलाए जा रहे, मशीन जल्दी खराब हो जाएगी। जीवन तो रहेगा और खराब मशीन के साथ में जीना बहुत मुश्किल है। यदि तुम्हारी कपड़े धोने वाली मशीन खराब हो जाए, धीरे धीरे चले, अच्छे से काम ना करे, चल तो रही है मगर अच्छे से काम ना करे तो गुस्सा आता नहीं आता। और जब ये पेट खराब हो जाएगा तो फिर जीवन क्या बचेगा? और जिसका पेट खराब उसका दिमाग खराब, और जिसका दिमाग खराब उसका जीवन खराब। इसलिए विज्ञान गुण भोजन में होना चाहिए। एक वैज्ञानिक बन के भोजन करना चाहिए। आयुर्वेद शब्द जानते हो? आयुर्वेद क्या मतलब होता है इसका? आयुर्वेदिक दवाई होती है ना? आयुर्वेदिक दवाइयां होती हैं। आयुर्वेदिक दवाइयां कैसी होती हैं? जड़ी बूटी होती है। अब आयुर्वेद शब्द का अर्थ समझो पहले। आयु और वेद, वेद यानी जानना, आयु यानी जीवन, जीवन को जानना आयुर्वेद, जीवन को जानना आयुर्वेद है ना? अच्छा, वैद्य किसे कहते हैं? जो जीवन को जानता है, शरीर को जानता है, उसकी चिकित्सा करता। वेद यानी जानना और वैद्य यानी जानने वाला। वैद्य यानी जानने वाला और वेद यानी जानना। जीवन को जानने की चिकित्सा को आयुर्वेद कहते हैं। तो तुम्हारी जो रसोई है वो क्या है? वो औषधशाला है। क्या है? औषधशाला है। खोजो इसको, खोजो, बनो वैज्ञानिक। जीरा क्या है? दवाई है या मसाला है? टेस्ट के लिए होता है या स्वास्थ्य के लिए होता है ना? अभी तो टेस्ट के लिए डालते। किसी दिन कम हो जाए जीरा फिर देखो, या ज्यादा हो जाए तो फिर देखो। मिर्ची क्या है? औषध है। धनिया क्या है? औषध है। गरम मसाला क्या है? औषध है। दालचीनी क्या है? औषध है। इनका प्रयोग कैसे करना और कितना करना, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। रोटी भी औषध है। अब मिर्ची है, मिर्ची औषधि है या है कि नहीं, पहले तो ये मानो। पहले जानोगे तो मानोगे। जान ही नहीं रहे, पता ही नहीं है, बस खाए जा रहे, खाए जा रहे, खाए जा रहे। अभी कैसे खा रहे हो? भोजन समझ के खा रहे हो। खाना कैसे चाहिए? दवाई समझ के। भोजन कैसे करना चाहिए? अरे बोलिए ना। यदि दवाई समझ के भोजन करोगे तो ये स्वास्थ्य देगा, और टेस्ट लेकर के भोजन करोगे तो ये तुम्हें बीमार कर देगा। तो जो रसोई है ना वो औषधालय है। क्या है? औषधालय है। अब जीरा क्या करता है? पाचन का काम करता है। जीरावटी आती ना, जीरावटी खाते ना लोग हैं। किसी भी वैद्य जी से पूछो कि पेट में गैस बहुत बन रही है, पाचन शक्ति कमजोर हो रही है, क्या करें? तो वो क्या बताएगा? कोई चूरन बता दो वैद्य जी। चूरन बता दिया। अब उसमें एक पर्चा आता है, लिखा होता कि उसमें क्या क्या डला हुआ है। अब उस पर्चे को पढ़ना, जो गैस वाला चूरन है उस पर्चे को पढ़ना कि उसमें क्या क्या किस किस चीज से ये चूरन बना है। जीरा, हींग, अजवाइन, काला नमक, सफेद नमक, सेंधा नमक है, इस तरह की चीजें उसमें पड़ी हैं। तो उन्हीं चीजों को मिला के बना दिया तो चूरन बन गया, और उन्हीं चीजों को मिला के बना दिया तो सब्जी बन गई।
सब्जी में क्या पड़ा हुआ है? वही जो चूरन में पड़ा है वही सब्जी में पड़ा है। यदि मात्रा सही हो तो वो वही तुम्हें गैस नहीं बनने देगी, और मात्रा गलत हो तो उसी से गैस बन जाएगी। अब ठंडा भोजन करना है कि गर्म भोजन करना है? मौसम कौन सा चल रहा है? सर्दी के दिन में जब शादियों में जाते हो तो वहां आइसक्रीम जरूर रखते हैं आजकल उन्हें पता है कि ये खाएंगे जरूर। हाँ, जिसके यहाँ नहीं ने तो आइसक्रीम भी नहीं रखी है। घर जाके चाहे बीमार पड़ना पड़े, घर जाके चाहे 3 दिन दवाइयां खाना पड़े, लेकिन शादी में जाके पूरा स्वाद लेंगे, कोई चीज छूट ना जाए। वहां जहर भी यदि रख दिया जाए, थोड़ा सा ले लो ना, कोई बात नहीं है। वहां तो करेले का जूस तो नहीं देते मेरे ख्याल से, नीम का जूस भी नहीं देते होंगे, नहीं देते होंगे। वो जरूर रखना चाहिए। जो तुम्हारा भला चाहते हैं वो जरूर ये रखेंगे, और जो तुम्हारा भला नहीं चाहते हैं वो फिर वो आइसक्रीम रखेंगे। इसका मतलब जिसने रखी है, इसका मतलब ये समझ लेना कि वो तुम्हारा भला नहीं चाहता है, वो तुम्हें स्वस्थ नहीं देखना चाहता है, वो तुम्हें बीमार करना चाहता है। जैसे तुमसे मोबाइल नहीं छूटता ना, ऐसे खाने के सामान सामने आ जाए, भले बीमार हो जाए मगर खा लेते हो। इसको कहते हैं व्यसन। भोजन व्यसन नहीं है, भोजन दवाई है। क्या है? दवाई है। और जो खुद के विषय में जान जाए, बुखार में आइसक्रीम खाएंगे, हाँ इतना तो जानते हैं कि बुखार में आइसक्रीम नहीं खाना, मगर कौन से मौसम में खाना ये भी तो देख लो। यदि बुखार में नहीं खाना है और उसको खा के ही बुखार आ जाए, फिर क्यों खाना? और सर्दी में आइसक्रीम खाई, बुखार आ गया। बुखार में नहीं खाना ये पता है, मगर इससे बुखार आएगा ये भी तो पता कर लो, है ना। तो भोजन करने के लिए एक वैज्ञानिक बनना पड़ता है। जो एक वैज्ञानिक बनकर के भोजन करता है वो अपने घर वालों को भी सुखी रखता है और स्वयं भी सुखी रहता है, और उसका पेट फिर जिंदगी भर काम करता है। और जो बचपन में ही अपना पेट खराब कर लेगा, और आजकल तो देखो ज्यादा से ज्यादा लोगों का पेट युवा अवस्था आते आते खराब हो जाता है, आधा शरीर तो खराब हो ही जाता है। उसके बाद वो केवल दवाई खा करके पचाते हैं। एक होता है कि खुद से पचना, और एक होता है दवाई खा करके पचाना। तो आजकल दवाइयां तो बहुत चल रही है ना। बिना दवाई के कौन रहता है बताओ? हाँ, तो जब सब दवाई खाते तो कोई बात नहीं, वो भी तो खाता है, हमने खा ली तो कौन सी बड़ी बात है। वो भी तो खाता है, हमने खा ली तो कौन सी बड़ी बात है। जहां सभी दवाई खा रहे हैं तो सब सुखी हैं। मैं अकेले नहीं हूं, मेरे साथ वो भी है, मेरे साथ वो भी है, फिर टेंशन नहीं है दवाई की। एक है कि भोजन दवाई से पचाना, और एक है कि अपने आप पचना। कौन सा श्रेष्ठ है? अपने आप पचना। एक है कि अपनी आंखों से साक्षात देखना, और दूसरा है कि चश्मा लगा करके देखना। कौन सा सही है? आंखों से देखना। एक है कि घुटनों के दर्द के कारण चल नहीं पा रहे हैं इसलिए गाड़ी में चल रहे हैं। एक है कि गाड़ी में चलते चलते घुटने में दर्द हो गया। तो पैदल चलना सही है कि गाड़ी में चलना सही है? तो अपने आप ये जीवन खराब कर रहे हो या कोई दूसरा कर रहा? अपने आप ही कर रहे। पेट अपने हाथ से खराब कर रहे हो, आंखें अपने आप खराब कर रहे। रात को 12-12 बजे तक मोबाइल चलाते हो। अब आंखें खराब नहीं, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आंखों में पूरी ताकत आई नहीं है और मोबाइल आ गया, मोबाइल आ गया हाथ में। अब आंखें खराब नहीं होंगी तो क्या होगा? वो तुम सोच रहे हो कि सुख का समय आ रहा है, लेकिन भगवान महावीर से पूछो, पंचम काल बढ़ रहा है, दुख बढ़ रहा है, सुख नहीं बढ़ रहा है। मशीनें सुख नहीं देती हैं, दुख देती हैं। एक है कि पहले दुख बाद में सुख, दूसरा है पहले सुख बाद में दुख। कौन सा सही है भाई? पैदल चल के आप यहां आओ,
पैदल चल के मंदिर जाना दुख है ना, लेकिन बाद में सुख, शरीर स्वस्थ है, शरीर ठीक है, शरीर सही है ना। तो पहले दुख बाद में सुख। उपवास कर रहे हैं, भूखे हैं, दुख है कि नहीं? दुख है। लेकिन उपवास करने के बाद पेट को रेस्ट मिला, आराम मिला, ताकत मिली, है ना। उसके बाद फिर आपने अन्य काम किए, तो पहले दुख बाद में सुख। तो कौन सा सही है कि खूब खा खा के पहले दुखी होना, सुखी होना? पहले उल्टी सीधी चीजें खा खा के पहले सुखी होना और फिर पेट खराब कर करके फिर दुखी होना, कौन सा सही है? पहले दुख फिर सुख। लेकिन उपवास करने में दुख होता है क्या? उपवास करने में खुशी मिलती है, उपवास करने में मन प्रसन्न होता है, उपवास करने में धर्म ध्यान होता है, उपवास करने से जीवन अच्छा होता है। जिसको उपवास में सुख मिल गया उसको पहले भी सुख मिला और बाद में भी सुख मिला। चलो तुम्हें सुख नहीं मिल रहा फिर भी कर लिया, हमारे यहाँ सब लोग कर रहे हैं, अब हम अकेले, हमारे अकेले के लिए कहाँ खाना बनेगा, चल मैं भी उपवास कर लेती हूँ। हुआ तो दुख लेकिन बाद में सुख। जीवन वैज्ञानिक बन के जियो। आयुर्वेद, आयु को लंबा कैसे किया जाए ये जानना, आयु को स्वस्थ पूर्वक कैसे जिया जाए ये जानना, और जीवन को अच्छा कैसे बनाया जाए ये जानना, ये आयुर्वेद है। और इस आयुर्वेद का जो जानकार है वो वैद्य है, यानी हर व्यक्ति को वैद्य बनना जरूरी है। जो वैद्य बन गया, शरीर की प्रकृति को समझ गया, अपनी समझ लेगा, तो औरों की भी महसूस करने लगेगा। जो अपनी नहीं समझ पाएगा वो औरों की क्या महसूस करेगा? अब औरों में सबसे पहले संतों को ले लो। अभी तो कल परसों की बात है कि जूस लिया, डाब का पानी, माता जी नहीं वो दे रहे, वो बात ये उनका ज्ञान है, उन्हें नहीं पता है कि जूस के बाद क्या देना है। मुझे तो पता है, मैं तो लूंगी नहीं, लेकिन उन्हें नहीं पता है, उनने तो गिलास तैयार कर लिया। और ऐसे ही लोग जब साधु बन जाएंगे, फिर ऐसे ही लोग जिन्हें ज्ञान नहीं है जब साधु बन जाएंगे फिर क्या करेंगे? जूस के ऊपर पानी पी लेंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, फिर साधना में कमी आ जाएगी। तुम्हारी साधना में कमी क्यों है? क्योंकि तुम आयुर्वेद नहीं जानते हो, तुम स्वास्थ्य नहीं जानते हो, तुम भोजन की प्रकृति नहीं जानते हो, क्या ठंडा है क्या गर्म है, किसको खाने से गैस बनती, किसको खाने से गैस नहीं बनती, तुम भी नहीं जानते और तुम्हारे डॉक्टर भी नहीं जानते। क्या तुम भी नहीं जानते हैं? तुम्हारे डॉक्टर भी नहीं जानते। उनके पास जाके पूछो तो कहेंगे तुम तो सब खाओ। उनसे कहो बैद जी मतलब क्या खाने में क्या बंद करना है? नहीं नहीं सब खाओ, आप तो दवाई खाओ बस। हमारे क्या कहते हैं परमानेंट फैमिली डॉक्टर हैं हम आपके। कौन से डॉक्टर हैं? फैमिली डॉक्टर। हमारे यहाँ का फैमिली डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, कभी कुछ मना ही नहीं करता कि ये नहीं खाना कि वो नहीं खाना, वो तो कहता सब खाओ, आप तो दवाई खा लो बस। पहले फैमिली वैद्य नहीं होते थे, अब फैमिली डॉक्टर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ना डॉक्टर को पता है ना फैमिली को पता है, इसलिए तुम्हें डॉक्टर रखने की जरूरत पड़ गई। यदि तुम खुद वैद्य बन जाओ तो तुम्हें फैमिली डॉक्टर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें तो जुकाम भी हुआ हो ना और तुम पूछोगे डॉक्टर साहब शिकंजी पी ले, हाँ हाँ पी लो, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो दवाई खा लो बस। इतना तो घर की महिला जानती है कि जुकाम हुआ है तो केला नहीं खाना, शिकंजी नहीं पीना, जूस नहीं पीना, इतना तो घर की महिला जानती है। सामान्य सी जो डॉक्टर नहीं है वो जानती है। और वो डॉक्टर कहते नहीं सब खाओ आप तो। आयुर्वेद प्राकृतिक चिकित्सा है। आयुर्वेद क्या है?
प्राकृतिक चिकित्सा है, यानी हर महिला को आयुर्वेद का ज्ञान होना चाहिए। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले तो सीखने के लिए तुम्हें कॉलेज में जाना पड़ता या कहीं वैद्य के पास जाना पड़ता। अब आपके पास मोबाइल है ना, निकालो ये जीरा क्या काम करता है, निकाल लो ये धनिया क्या काम करता है, निकाल लो ये हींग क्या काम करती, कहाँ उपयोग करना चाहिए, इसका उपयोग आप डालते जाओ वो बताते जाएगा, आप डालते जाओ वो बताते जाएगा। आप 1 महीना में वैद्य बन जाओगे, मेरी गारंटी है। बात समझ में आई कि नहीं आई? पहले तो सीखने के लिए, पहले तो घर घर में ही वैद्य थे, यानी हर महिला वैद्य थी। लेकिन अब भले नहीं है, लेकिन आप सीखना चाहते हो तो सिखाने वाला यंत्र आपके पास में है। जल्दी से दवाई मत खाओ, गैस बन रही है, जीरा खा लो, डाल लो उसमें। क्या खाएं, जीरा खाएं कि धनिया खाएं? गर्मी बढ़ रही है तो क्या करें, सर्दी हो रही है तो क्या करें, है ना, ये हो रहा है तो क्या करें? वो अपने आप तुम्हें घर की चिकित्सा सारी समझा देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो विज्ञान गुण, कौन सा गुण? विज्ञान गुण। विज्ञान गुण में जब तक आप निपुण नहीं होगे तब तक आप आहार देते तो हो, मगर वैज्ञानिक बनकर नहीं देते हो। आहार देने वाले को वैज्ञानिक बनना, अरे बोलिए ना, जरूरी है, बहुत जरूरी है। ना तुम्हें पता, ना लेने वाले को पता, ना देने वाले को पता। तो देने वाला भी गड़बड़ करेगा और लेने वाले ने गड़बड़ कर ली, बीमारी जल्दी आ जाएगी। हाँ या ना? तो क्या बनना है? वैज्ञानिक बनना है। क्या बनना है? कैसे बनोगे? तुम्हारा मोबाइल तुम्हें वैज्ञानिक बना देगा, तुम उसका सदुपयोग करो। जो केवल रील में अपना घुमाती हो ना उंगली, इसको चलाना छोड़ो। आप तो केवल काम की चीजें देखो, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है, मुझे ये सीखना है। और बच्चों से कहो कि वो भी सीखें। बचपन में सीख लिया, अपने आप फालतू चीजें छोड़ देंगे। जब बच्चों को पता चलेगा कि ये चीज नुकसान करती, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, वो अपने आप ही छोड़ देंगे, अथवा सही समय पर खाएंगे। जैसे दही है, अब दही हर कोई को नहीं पचता। दही खाते ही किसी को स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को खुजली हो जाती है ना, किसी को जुकाम हो जाता है। अब दही कब खाना, कितना खाना, किसको सूट करता, किसको सूट नहीं करता, इस बात का ज्ञान होगा ना, तभी आप सही भोजन कर पाओगे। सुबह दही नहीं खाना, रात में दही नहीं खाना, शाम को दही नहीं खाना। यदि पचता हो तो थोड़ा सा दिन में खा लेना, धूप के समय खा लेना, गर्मी में खा लेना, सर्दी में मत खाना, है ना। इस बात का ज्ञान होना। और पता तो है ही नहीं कि क्या खाना, किससे क्या हो रहा है, बस दही खाए जा रहे, खाए जा रहे, बीमारी बढ़े जा रही, बढ़ी जा रही, पता ही नहीं है। डॉक्टर के पास जा रहे, दवाई भी खा रहे, अब बीमारी भी बढ़ रही, दवाई भी असर नहीं कर रही, डॉक्टर पे डॉक्टर बदले जा रहे, बदले जा रहे, दवाई असर नहीं कर रही, बीमारी रुक नहीं रही। दुनिया की सारी चीज सबके लिए नहीं बनी है। वात, पित्त, कफ, 3 तरह की नाड़ी होती है। वात यानी हवा, पित्त यानी अग्नि है, वो मसाले वाली चीजें, गर्म चीजें खाएगा तो बीमार हो जाएगा। किसी के शरीर में गैस ज्यादा होती है, यदि ज्यादा आलू खाएगा, ज्यादा चावल खाएगा, फूल जाएगा। तो सब चीज सबके लिए नहीं बनी है, इसीलिए आयुर्वेद है। ये जान लो कि मेरे शरीर के लिए क्या सही है, मेरे शरीर के लिए क्या सही है। और जो अपने शरीर के लिए जान जाएगा वो औरों के शरीर का भी ध्यान रखेगा। अरे इसको गैस ज्यादा बनती है, अरे इसको पित्त ज्यादा भड़कता है, अरे इसको माइग्रेन है, अरे इसको ये है। अब माइग्रेन की प्रॉब्लम है, सिर का दर्द होता है, गरम गरम चीजें खाए जा रहा है, खाए जा रहा है, खाए जा रहा है। अब सोचा कि चलो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, ठंडी चीज खाना है, चलो जूस पी लेते, तो जूस और शिकंजी का जोर चला दिया, उससे भी और खराब हो गया। तो कौन सी चीज कितनी खानी है, क्या खाना है, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हर माँ को वैद्य बनना चाहिए,
हर माँ को नहीं, हर बच्चे को, हर घर में हर व्यक्ति को वैद्य बनना चाहिए और अपने शरीर की प्रकृति देख करके भोजन करना चाहिए। जो अपने शरीर की प्रकृति देख लेगा वो संतों के आहार में भी ध्यान रखेगा। इसके बाद ये नहीं खाना है, इसके बाद ये नहीं खाना है, इसके बाद ये नहीं देना है, क्रम से आहार चलाएगा। अरे बोलिए ना, हैं? ज्ञान होना चाहिए। जैसे आप पूजा करते हो ना, जल के बाद क्या चढ़ाया जाता है? फिर 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 बोलते जाओ। जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीप, धूप, फल, अर्घ, है ना? क्रम से। ऐसे भोजन में भी क्रम होता है, कब खाना, कौन सा भोजन किस समय खाना, इस बात का ज्ञान होना जरूरी है। भोजन को मात्र भोजन मत समझो, भोजन को औषधि समझो। मैंने आपको बताया था, एक किताब लिखी मैंने, आहार ही औषध है। पढ़ी आप लोगों ने? हाँ, बाहर देखी होगी आपने, जरूर पढ़ना उस किताब को। देखी है ना, उसको पढ़ना जरूर। आहार ही औषधि। क्या? आहार ही औषधि। पहले के समय में ऐसे लोग बहुत होते थे कि जो पूरी जिंदगी में एक गोली भी नहीं खाते थे। बहुत लोग अभी भी मिल जाएंगे, पुराने लोग, नए नहीं, अब के जन्मे बच्चे नहीं, पुराने लोग, कि जिन्होंने अपने जीवन में एक इंजेक्शन नहीं लगवाया होगा, एक गोली दवाई नहीं खाई होगी। उन्होंने अपने आप ही अपने शरीर को इस तरह मेंटेन कर रखा है कि उनके शरीर में कोई बीमारी ही आज तक आई नहीं है, और आ भी जाती है तो कहते चलो जुकाम हुआ ना, 3 दिन में ठीक हो जाएगा, दवाई नहीं खा रहे, थोड़ा सहन कर लो, झड़ जाएगा। ऐसे लोग भी हैं, चलो झड़ जाएगा, मौसम का बुखार है, निकल जाएगा। जब ज्यादा हो जाए वो बात अलग है। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग दवाई नहीं खाना, आप लोगों का शरीर बिल्कुल अलग हो गया है, आपने दवाई की आदत डाल रखी है शरीर को, है ना? तो बंधुओं, विशापहार स्तोत्र में कवि धनंजय लिखते हैं, जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा। जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। जो मनुष्य जीवन ना जाने, कितनी अच्छी लाइनें हैं। लगता है कि कितनी गहराई से ये लाइनें लिखी हैं कि जो मनुष्य तन को ना समझे चेतन को क्या समझेगा, और जो मनुष्य जीवन ना जाने जीव को कैसे जानेगा। जो अपने शरीर को नहीं जान रहा है वो आत्मा को क्या जानेगा। जो जीवन को नहीं जान रहा है वो जीव को क्या जानेगा। जो तन से चेतन तक नहीं पहुंचा, जो तन में ही नहीं पहुंच पाया, वो चेतन तक कैसे पहुंचेगा। और जो जीवन को ही नहीं जान पा रहा है वो जीव को कैसे जान पाएगा। बड़ी गहरी बात है, यदि समझ सको तो बहुत गहरी बात है ये। इससे दुनिया में इससे बड़ी गहरी बात हो ही नहीं सकती है। सब खा लो, जो आया सब खा लो। रसगुल्ला आया, जो आया बस ले आ, बस अच्छा लग रहा है, टेस्टी बहुत है। आज तो पकौड़ी खाना, आज तो रोटी नहीं खाऊंगा। आज तो घर में कचौड़ी आ गई है, बस 5-7 कचौड़ी दे दे तू तो, आज रोटी रहने दे। अरे बोलिए ना, हाँ आज तो आइसक्रीम बहुत अच्छी लग रही है, ऐसा कर आज रोटी, आज तो आइसक्रीम खाएंगे। खा लो, पहले तुम खाओगे फिर ये तुम्हें खाएगा। हाँ अभी तुम खा रहे हो, ले आ भाई ले आ, अभी तुम खा रहे हो, फिर ये तुम्हें खाएगा, फिर ये दवाई खिलवाएगा। लिमिट, बैलेंस का ध्यान रखते हो ना। बैंक में बैलेंस होना चाहिए, कुछ तो बैलेंस हो भाई, तब तो जीवन अच्छा रहेगा। बैंक बैलेंस ना हो तो जीवन में क्या बनाया तुमने? कुछ भी नहीं बनाया। तुमने जीवन में बैलेंस नहीं बनाया। बैंक बैलेंस का तो ध्यान रखा है, मगर खुद के बैलेंस का ध्यान नहीं रखा है, खुद को अनबैलेंस कर दिया है। तो जिसने खुद को अनबैलेंस कर दिया है वो बैंक बैलेंस का क्या उपयोग करेगा।
बैंक में पड़ा रह जाएगा और तुम्हारा लेंस चला जाएगा। तो शरीर ही काम का, जब खा ही नहीं पाओगे, पहन ही नहीं पाओगे, सो ही नहीं पाओगे, तो फिर किस काम का वो बैंक बैलेंस? पहले शरीर को खराब करके बैंक बैलेंस बनाया, फिर शरीर को ठीक करने में उस बैलेंस को लगाया। अरे बोलिए ना। तो सबसे अच्छी चीज है धर्म। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। एक भजन की 2 लाइन है, बड़ी अच्छी है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा, इसी ओर बचो इसी ओर चलो, ये आप इशारा मिलता है। इसी ओर बचो इसी ओर चलो, ये आप इशारा। आप तो सच्चे भक्त बन जाओ, सच्चे भक्त। खूब भक्ति करो, पूजा करो, अभिषेक करो, माला फेरो, दिल से भक्ति करो, आत्मा से भक्ति करो। नमोकार मंत्र की माला आत्मा से फेरो, ऊपर से नहीं, आत्मा से फेरो। फिर आप देखो कि क्या सही है क्या गलत है, अपने आप दिमाग में आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये काम पुण्य का है। किसका है? पुण्य का है। और पुण्य कहां से आएगा? भगवान की भक्ति से आएगा। है भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा, इसी ओर बचो इसी ओर चलो, ये आप इशारा। फिर इशारा वहां से चलेगा, फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिनने इनके लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, उसे अपनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो तो इशारा अपने आप मिल जाए, बेटा यहां नहीं चलना, इधर नहीं जाना, इस रास्ते पे मत जाना। एक आदमी था, एरोप्लेन में जाना था, लेट हो गया, बड़ा दुख हुआ, बड़ा गुस्सा आया, एरोप्लेन छूट गई। बाद में पता चला उस एरोप्लेन का एक्सीडेंट हो गया है, क्रैश हो गई। क्या हुआ? किसने देर करी? कराई गई या करी गई? हाँ, ऐसे ही बचाएगा, ऐसे ही बचाएगा। आप खुद भक्ति करो, अपने बच्चों से करवाओ, सच्चा भक्त बनाओ, ताकि इशारा अपने आप मिलने लगेगा। चलिए, समय हो गया है। आप तो भक्ति कर ही रहे हैं। इतने लोग दूर दूर से आए, दिल्ली से आए, शिव चक्र विधान कर रहे हैं, भक्ति कर ही रहे ना। दिल से भक्ति करना, पूरे अंदर आत्मा से भक्ति करना, पाप कर्म बाहर के बाहर निकल जाएगा और सही इशारा मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए सच्चे भक्त बनो। क्या करो? सच्चे भक्त बनो, है ना। चलिए, स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का और जीवन में धर्म का बड़ा ही महत्व है। चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का और भगवान के सच्चे भक्त बनने का बड़ा ही महत्व है। मांगना मत, अपने आप मिलेगा, है ना। खेत में धान का, शादी में पान का और होने वाले दिल्ली वालों के सिद्ध चक्र विधान का बड़ा ही महत्व है। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती
की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। घी कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। प्रभुवर की आरती में झूम झूम के, प्रभुवर की आरती में झूम झूम के।